ब्रदर चारू का ब्रेकअप माशुमार वशत कन गपुत्रान कन गए मौजूदा हुकूमत हवाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के हस्ता मरकज़ और देगे सूबा हुकूमत जोड़कन के सरा मुतफ़िक बुतगा आनी पावर शेयरिंग के हवाला मामला क्लियर गपुत्रान बरजाए मेगोना सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जुल्फ़िकार राज साहब बरदारी कन गए आइए गेशिंग गपुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार राज साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक है। सर, हम बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग हुई है, कुछ अहम आइनी ओहदों पर दोनों जमातों ने इत्तेफाक किया है और हुकूमत बनने जा रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये कह रही है कि मरकज़ में हम नून लीग को वज़ारत उज़्मा के लिए सपोर्ट करेंगे लेकिन हम वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो बुनियादी तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ारत लेने से कतरा क्यों रही है? देखिए, ये जो पार्टियों का इत्तेहाद है आपस में, ये किसी रोमांस की बुनियाद पे नहीं है, ये मफादात की गेम होती है और ये ज़रूरतों का इत्तेहाद है। और ज़रूरत जब एक दूसरे की पड़ती है तो ये सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती तो एक दूसरे के खिलाफ ये इलेक्शन लड़ने के लिए आ जाते हैं, फिर एक दूसरे को ब्लेम गेम करते हैं, गालियाँ देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो फिर एक दूसरे के गले पड़ने की बजाय पांव भी पड़ जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये वही जरदारी साहब हैं जिनको गिरबान से पकड़कर शबाशी साहब ने घसीटना था गलियों में, अब उसको घसीटते घसीटते वाने सदर तक ले गए हैं। यानी इतना घसीटा है उनको कि घसीट के वाने सदर जाके बैठा दिया है। और ये जरूरतमंदों का इत्तेहाद है। और अब पीपल्स पार्टी चूंकि नून लीग की जरूरत को समझती है, मजबूरी को भी समझती है, तो पीपल्स पार्टी पॉलिटिकली पत्ते खेलती है। और पॉलिटिकली पत्ते खेलने का मकसद ये है कि वो समझते हैं कि चेयरमैन सेनेट उनका आ जाए, स्पीकर डिप्टी स्पीकर उनका आ जाए, प्रेसिडेंट उनका हो, गवर्नर्स उनके हो, तो वो एक ऐसे होते हैं जो तो 5 साल के लिए रहेंगे। गवर्नमेंट तो 2 साल के बाद भी फारिग हो सकती है ना, लेकिन ये एक आईनी होते हैं जो 5 साल पूरे करते हैं। दूसरा यह है कि उन पर कोई लेबिलिटी ऐसी नहीं होती पब्लिक की ना। स्पीकर से देखें ना पब्लिक को क्या इशू है, सेनेट से भी कोई इशू नहीं होता, लेकिन मुराद सबसे ज्यादा है, न्यूसेंस सबसे ज्यादा है। तो ये एक सियासत कर रही है पीपल्स पार्टी। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक तरफ कहते हैं कि जी हमने रियासत को बचाया, सियासत को नहीं बचाया, दूसरी तरफ रियासत के साथ सियासत कर रहे हैं। यानी रियासत को बचाने के नाम पे रियासत के साथ सियासत हो रही है। तो जुल्फ़िकार साहब, दूसरी बात हम ये देख रहे हैं, चूँकि अभी जब हुकूमत बनेगी उनको IMF के पास भी जाना है और बजट भी आ रहा है 2024 और 25 की, तो एक सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम मुल्क में मौजूद है, जो कि ये कहा जा रहा है कि अगर IMF इस प्रोग्राम के हवाले से कोई ऊंच नीच हुआ तो मुल्क के लिए जो है मुआशी हवाले से खतरात बहुत ज़्यादा होंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या मौजूदा हुकूमत जो है मुल्क को मुआशी क्राइसिस से निकालने में कामयाब होगी, पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर? बड़ा मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल होगा। ये जो सेटअप आया ये एक बड़ी वीक गवर्नमेंट है और ये चू चू का मुरब्बा टाइप एक गवर्नमेंट बनी है, कोलिशन है कई पार्टीज की। और ये ब्लैकमेलिंग भी इसमें चल रही है, अभी से ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गई है। एमक्यूएम कहती है जी हमें गवर्नर भी दो और फलां भी दो और वजारत भी दो, और इसी तरह पीपल्स पार्टी भी अपनी मर्जी के होते ले रही है। ऐसी ब्लैकमेलिंग के सिस्टम में कुछ स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। हम तो इलेक्शन से पहले भी कहते रहे कि ये ऐसे इलेक्शन होंगे जिनके नतीजे में कोई स्टेबिलिटी नहीं आएगी। यानी कोई भी इलेक्शन होता है किसी मुल्क के अंदर तो ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज इसलिए की जाती है कि इसके नतीजे में मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम आए, पॉलिटिकल इस्तेहकाम आए। भी कहते रहे कि ये दोनों काम नहीं होने वाले, माशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा, पॉलिटिकल इस्तेहकाम। तो वही हुआ कि ना पॉलिटिकल इस्तेहकाम आया, ना माशी इस्तेहकाम आने जा रहा है। आने वाले 2 साल शदीद क्राइसिस के साल हैं और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखते हैं कि नून लीग की गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इसको कैसे पूरा करती है इन चैलेंज को। तो जुल्फ़िकार साहब, दूसरी बात हमने ये देखा कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आए वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, तो जो है अपना हुकूमत बनाना चाहते थे, वज़ीर आज़म बनना चाहते थे। इलेक्शन के दिन 8 फरवरी को भी जब साफ़ी उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने कहा
जो है इत्यादी हुकूमत को भूल जाएं या कोई मखलूत हुकूमत नहीं बनेगी। लेकिन इसके बाद जब सियासी मंजरनामा तब्दील हुआ तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वज़ारत उज़्मा के अहदे पर भी दस्तबरदार हो गया। शहबाज शरीफ जो हैं इस वक्त नून लीग के उम्मीदवार होंगे वज़ारत उज़्मा के। इसको आप कैसे देखते हैं कि नवाज शरीफ जो हैं अचानक बैकफुट पे क्यों चले गए? उस शायर ने कहा था कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ हो गया घर से ही, शहबाज शरीफ साहब हाथ कर गए। यानी शहबाज शरीफ साहब कहीं किसी लेवल पे अंडरस्टैंडिंग थी और उसी अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में ये जो मंजर आपके सामने है वो आया। नवाज शरीफ साहब की एक्सेप्टेंस नहीं थी एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो उनको कॉर्नर कर दिया गया। शहबाज शरीफ साहब की एक्सेप्टेंस थी, वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और नवाज शरीफ साहब ने अपनी उस कीमत के ऊपर पंजाब का ओहदा ले लिया अपनी बेटी के लिए। तो वो बेसिकली नवाज शरीफ साहब दो मकसद के लिए आए थे, एक तो वो बेटी को लॉन्च करना चाह रहे थे, उन्होंने कर दिया। दूसरा वो इमरान खान को पीछे धकेल के अपनी गवर्नमेंट बनवाना चाह रहे थे, वो उनकी गवर्नमेंट बन गई। ये अलग बात है कि वो खुद आना चाह रहे थे और बनना चाह रहे थे, वो नहीं बन सके, लेकिन उनके साथ जो हाथ हुआ है उनके घर से ही हुआ है। लेकिन मुक़्तदरा जो है आप नहीं समझते हैं कि कुछ सियासी मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि मुक़्तदरा ने उनको रिलीफ दी, उनको वापस लाया, इलेक्शन भी लड़ने दिया, लेकिन उनको ये ओहदा नहीं दी। ये एक जो है आप कह सकते हैं कि एक साजिश थी। क्या इसमें कुछ हद तक सदाकत है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कॉर्नर किया? देखिए, ये नवाज शरीफ साहब को एक्जैक्टली पता है कि उनको किसने कॉर्नर किया, उनके नॉलेज में है सारी चीजें और वो समझते हैं। लेकिन वो कॉर्नर बहरहाल हो चुके हैं और उनको प्री प्लान कॉर्नर किया गया और उनको रिलीफ दिया गया। जो जिस तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड उन्होंने मांगा वो सारा का सारा उनको दिया गया और बड़े तरीके सलीके से उनको लाया गया, तरीके सलीके से उनके मुकदमा खत्म किए गए, फिर इलेक्शन के लिए उनको अहल किया गया। लेकिन उसके बाद उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान लगा दिए गए, जिसके बाद उनको साइडलाइन कर दिया गया और शहबाज शरीफ साहब अब प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग थी और उसका नतीजा है जो नक्शा हमारे सामने आ रहा है, ये उस अंडरस्टैंडिंग का ही नतीजा है। जो मरियम नवाज साहिबा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ उनको लॉन्च करना चाह रहा था, तो अब वो जो है वज़ीर आला सीएम पंजाब बन जाएंगे, तो मरियम नवाज साहिबा के लिए जो कि वो पहली दफ़ा जो हैं वो पार्लियामान का हिस्सा बनने जा रही हैं और रुकन कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली भी मुंतखब हो चुके हैं, क्योंकि अब वो कौमी असम्बली की नशस्त खाली कर देंगे। तो मरियम नवाज साहिबा के लिए चैलेंजेस क्या होंगे? मुल्क के सबसे बड़े सूबे को चलाना बहुत मुश्किल है। शहबाज शरीफ ने बड़ा अच्छा डिलीवर किया, तो परफॉर्मेंस क्या होगा मरियम नवाज साहिबा का? मरियम साहबा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो उनका अपना रवैया है और उनको अपना इंतकामी रवैया छोड़ना होगा। और जो अभी रिसेंटली मोहसिन नकवी साहब गए हैं चीफ मिनिस्टर, वो एक बड़ा चैलेंज छोड़ के गए हैं डेवलपमेंट के हवाले से, वर्किंग के हवाले से, उसको कम्पीट करना होगा। और उससे पहले परवेज इलाही साहब और शहबाज शरीफ साहब, ये वो करैक्टर हैं कि पंजाब के हवाले से उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। तो उनके रिकॉर्ड की मौजूदगी में मरियम साहबा वाहद खातून चीफ मिनिस्टर हैं जो तारीख में पहली दफा आई है। अब उनके सामने ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। शहबाज शरीफ साहब के किए गए काम चैलेंजेस हैं, परवेज इलाही साहब की जो मैनेजमेंट थी वो उनके सामने है, फिर मोहसिन नकवी साहब ने जो छोड़ के गए हैं एक बहुत बड़ा चैलेंज, वो उनके सामने है। तो उन सारी चीजों की मौजूदगी में अपनी जगह बनाना, नाम पैदा करना, पंजाब को ऊपर उठाना, पंजाब की डेवलपमेंट को देखना, एजुकेशन हेल्थ को देखना, ये समझ लें कि 12-13 करोड़ का ये एक इंडिपेंडेंट पूरा मुल्क है, ये सूबा नहीं है, ये बहुत बड़ा यूनिट है। इसको वो किस तरह चलाती हैं ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये आने वाला वक्त साबित कर देगा कि वो पॉलिटिकली कितनी मैच्योर है और क्या उन्होंने सियासत में अपने वाले से सीखा है। अब आप ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपके आखिरी सवाल यह है जो कि IMF को PTI के साबिक चेयरमैन बानी पीटे इमरान खान साहब ने खत लिखने की तस्दीक भी कर दी है, तो IMF के प्रोग्राम को जाना है हुकूमत बनने के बाद, क्या इस पर कुछ मनफी असरात मुरतब होंगे जब इमरान खान साहब IMF को
खत लिखेंगे, क्या रद्द-ए-अमल आएगा, क्या ये प्रोग्राम डिले हो सकता है, इससे मुआशी क्राइसिस बढ़ सकती है, ये आप समझते हैं कि मुल्क के लिए नेक शगुन है जब इमरान खान साहब अपोजिशन में होंगे तो इस तरह के इकदाम करेंगे? देखिए जी, बिल्कुल इस लेटर का इम्पैक्ट होगा। पीटीआई एक बड़ी पार्टी है, पॉपुलर पार्टी है। इमरान खान इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड पर्सनैलिटी है। वो अगर एक लेटर लिखते हैं IMF को तो IMF उसका नोटिस लेगी, उस पर जरूर पूछेगी, जरूर कंसर्न शो करेगी। और अगर इमरान खान चुप करके नहीं बैठते तो जाहिर है हालात पाकिस्तान के सियासी हालात बेहतर नहीं रहेंगे और खराब होंगे। तो अगर खराब होते तो IMF का कंसर्न शुरू हो जाएगा, क्योंकि IMF ने कर्जे वापस लेने के लिए दिए हैं, माफ करने के लिए नहीं दिए कि कोई हालात कैसे भी हो, कोई मसला नहीं। उन्होंने पैसे वापस लेने हैं और वापस लेने के लिए हालात का ठीक होना बड़ा जरूरी है, तो उसकी कंट्रोवर्शियल होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो लेटर लिखा गया है इसके बहुत असरात होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार राज साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार। आपने टाइम निकाला, हमें मुख्तलिफ जो है सवालात के हवाले से हमारा साथ दिया। बहुत शुक्रिया आपका। मनादर चारों का जुल्फ़िकार राज साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकारी का पुत्रान कनका कुछ हमेशा के मुल्क के हस्ते एक मुआशी अदम इस्तेकाम और सियासी अदम इस्तेकाम गस्तगी बाजी मदना शिकार है, चूँकि IMF प्रोग्राम मौजूदा हुकूमत या नो के सेटअप के बनी आई रवगी भले हुकूमत जुड़बो का पेसर इमरान खान साहब IMF खत लिख था इंतखाबात या इलेक्शन 2024 या वाला या दांदली वाला चीज़ें या नुकात IMF दी मचेस को तक दो महीने में मगिंद के पंजाब मरकज़ा मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत जोड़ कर गए, चूँकि पंजाब मुस्लिम लीग नवाज अक्सरियतें और दोमिनी मगा वफाका मगंदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM ये देखिए चीज़ें जमात के अस्ता आनी अमराया हुकूमतें जोड़ कर गए। तो माजिया मदिस्ता के 16 माह PDM में हुकूमत बुत्ता कोलिशन हुकूमतें आइया बाज़ चैलेंजेस दरपेश बुतगा इमरान खान 3.5 साल 6 सालों शशमाए हुकूमत अमा चैलेंजेस के अस्ता मजीद आइया बहरान ने मगा बुरतगा बल्कि किशुगीवार नबुतगा तो चर्शी सबा बाज़ जंजाल पेशत ब्रेक की जरूर पता शुभ नेमा का गेशिंग का पुत्रान कर